हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न। तो क्या नाचो मैं? मंत्रियों की बकवास, बारिश में बहता विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का सत्यानाश, इससे जुड़ी हुई सारी खबरें लेकर हाजिर हूं। किस खबर ने दी टेंशन, किस खबर ने दी राहत, किसने किससे क्या कहा, कौन हुआ आहत, पूरे हफ्ते की न्यूज का डोज लेकर हाजिर है पंचायत। इस बार समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं, इसलिए जहां से पिछला एपिसोड खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री गड्ढा परियोजना देश में जोर शोर से चल रही है। काशी, नोएडा, ग्वालियर, इंदौर समेत हर शहर में बारिश में सड़कों पर गड्ढे बन रहे हैं। गड्ढे भी ऐसे ऐसे जैसे अगर थोड़ा और गहरा हो जाए तो कोई पुरानी सभ्यता बाहर निकल आए। मस्त प्लानिंग। गुरुग्राम में एक गड्ढा हुआ, उसमें पूरा का पूरा ट्रक समा गया। अब सरकार चाहे तो वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम होल भी दे सकती है। बैगन कुछ लोग इसे मोदी का भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़कें ऐसी तो नहीं होती। जो ड्रोन भेजकर मोदी जी इंस्पेक्शन करते थे वो कहाँ है? ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सड़क पर बने गड्ढे में गिरते हैं तो आपकी किस्मत खराब हो सकती है, सरकार की नीयत नहीं। हो सकता है कि सरकार पैसे खर्च करके खुद से रोड पर गड्ढे बना रही हो। सरकार कुछ अलग सोच रही है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। सरकार तो बताएगी नहीं। चलिए मैं ही आपको गड्ढे के फायदे बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये कि इससे ट्रैफिक कंट्रोल होता है। सड़क पर गड्ढे होंगे तो गाड़ियां कम चलेंगी, ना गाड़ियां चलेंगी ना जाम लगेगा, और ओवर स्पीडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हर बार बारिश का पानी बेकार चला जाता था। इस बार सरकार ने कहा कि गड्ढों में पानी जमा किया जाएगा, उससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। गड्ढा बनाओ, पानी बचाओ। तीसरा ये कि सरकार युवाओं की ओलंपिक की तैयारी के लिए सस्टेनेबल स्विमिंग पूल बना रही है। घर से निकलिए, प्रैक्टिस करिए, मेडल जीतिए। समझते नहीं हैं आप, सरकार का मास्टर स्ट्रोक है आम के आम, गुठलियों के दाम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार के पास इतना दिमाग कहां से आ रहा है। मैं बताता हूं। जब सरकारी अफसर 1 घंटे की मीटिंग में 13 किलो ड्राई फ्रूट और 2 किलो घी खाएंगे तो इतना दिमाग तो लाएंगे ही। मध्य प्रदेश के शहडोल में जल गंगा अभियान का कार्यक्रम था। 1 घंटे में अफसरों ने 13 किलो काजू, बादाम, किशमिश खा लिए। बिल 24,000 का आया। मध्य प्रदेश में अलग ही लेवल पर काम हो रहा है। मीटिंग में जनता के पैसों की चीटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की भी बात कर लेते हैं। गड्ढों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। समझ रहे हैं ना, एकदम सीधी बात, केवल बकवास। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। डबल इंजन सरकारों से जिम्मेदारी की बात करना ही बेमानी है। इस हिसाब से निर्मला ताई कहेंगी, पैसे कमाओगे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अश्विनी जी कहेंगे, ट्रेन में आओगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही, क्योंकि NHAI ने तो पहले ही कह दिया था। लोग सड़क पर निकलेंगे तो जाम तो लगेगा ही। माने एकदम ही गजब खेल चल रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। खैर, खेल से याद आया, एक खेल तो इस वक्त सरकार के साथ भी खेला जा रहा है, और ये खेल देश के फ्लाईओवर खेल है। उद्घाटन से पहले ही गिर जा रहे हैं। मतलब कमाल है, इस सरकार ने वो कर दिखाया जो वाकई 70 साल में नहीं हुआ। उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जाता है। पुरानी फिल्मों में एक गरीब की लड़की हुआ करती थी जो कहती थी, इस बिगड़े लड़के से शादी करने से अच्छा है मैं नस क्यों ना काट लूं। ठीक वैसा ही इस वक्त पुल के साथ हो रहा है। पुल कह रहे हैं कि बीजेपी वालों से उद्घाटन करने से अच्छा है खुद ही बह जाता हूं। बहरहाल, जितने पुल पिछले 2 हफ्तों में गिरे हैं उन्हें देखकर मैं तो यही कहूंगा, इतना तो झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में जितने पुल गिर चुके हैं मोदी की सरकार में। बाकी पुल कितने ही क्यों ना गिरे, लेकिन गिरने के मामले में बीजेपी मंत्रियों से ज्यादा नहीं गिर पाएंगे। कंट्रोल कंट्रोल उदय। इन्हें देखिए, यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा एक प्रोग्राम में आए। लोगों ने रोका, पूछा कि इलाके में लाइट 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे ही आ रही है। मंत्री जी एकदम बौखला गए। ऑन द स्पॉट तुरंत एक्शन ले लिया, अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, मामला वहीं से। यही है मेंटो जिंदगी, करप्शन करने के लिए जान की बाजी और सवाल पूछने पर नारेबाजी। बाकी हर बार की तरह वही 2 और खबरें। एक तो मोदी जी विदेश से वापस आ गए हैं, दूसरा ट्रंप ने फिर से सीजफायर का क्रेडिट ले लिया है। पंचायत आए और ये 2 खबरें नहीं आए, ये इम्पॉसिबल सा हो गया है। मोदी जी का मस्त है, हर छोटे देश का बड़ा अवार्ड लिए जा रहे हैं। इधर ट्रंप सीजफायर का क्रेडिट लेते हैं, उधर मोदी जी फिर किसी छोटे देश का बड़ा सम्मान ले लेते हैं। अब एक सीरियस खबर। महाराष्ट्र के शाहपुर में रतनबाई दमानी स्कूल में 6 से 10th क्लास की 125 बच्चियों के कपड़े उतरवाए, ये देखने के लिए कि किसको पीरियड्स आए हैं। दरअसल स्कूल के वॉशरूम में पानी की कमी के कारण किसी बच्चे ने खून के हाथ दीवार से फेंक, जिसकी तस्वीरें प्रोजेक्टर लगाकर दिखाई गई। परिजनों के प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया।
ये मनुवादी महिला विरोधी मानसिकता है जो कांग्रेस के बिहार में पैड बांटने पर उभरता की आड़ में फर्जी खबरें फैलाती है और राजस्थान में कांग्रेस की उड़ान योजना जिसमें स्कूल और आंगनबाड़ी में फ्री सैनिटरी पैड दिए जाते थे उसे बंद करवाती है। और अब इसी मानसिकता ने उन 125 बच्चियों को जीवन भर का ट्रॉमा दे दिया। ये मानसिकता एक आदर्श समाज पर कलंक है, इसे बदला जाना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।